आज हम हरियाणा के पुंडरी विधानसभा हलके में पहुंचे हैं। ये विधानसभा हलका पुंडरी पड़ता है कैथल में। यहाँ पे आज हम अपने दर्शकों को उस मंदिर में लेकर पहुंचे हैं। ये बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, 300 साल पुराना मंदिर है। आइए आपको सबसे पहले हम इस मंदिर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये बहुत ही पुराना जो पीपल का पेड़ है, यहीं से शुरुआत करते हैं। आपको अंदर लेकर चलते हैं। और यहाँ जो इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं, जब नवरात्रों की शुरुआत होती है तो यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़ भी ऐसी होती है कि यहाँ मेला लगता है। लोग देश विदेशों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। और ख़ासियत ये है कि इस मंदिर की कि जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो यहाँ पे बड़े बड़े चीज़ें करते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं। लेकिन ख़ासियत ये है कि यहाँ जब भी कोई आता है, ख़ास तौर पे इस हलके में, तो मंदिर के दर्शन करे बिना कभी भी नहीं जाता है, पूरा नहीं माना जाता है। आइए आपको अंदर लेकर चलते, क्योंकि अब नवरात्रों की भी शुरुआत होने वाली है। अब ऐसे में जाहिर है बड़ा अहम हो जाता है। और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को माँ के दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं, ये माता रानी की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये आपको लाइव दर्शन है। हम पंडित जी से पूछते हैं कि आखिर इतिहास क्या है। पंडित जी, ये बहुत 300 साल से भी पुराना मंदिर है। लोग यहाँ पर जब तक नहीं आते हैं तो पूर्ण नहीं माना जाता है, क्या इतिहास है? पहले तो मैं सभी भक्तों को माँ मनसा देवी और बाला सुंदरी की तरफ से आप सभी को जय माता की करना चाहूँगा और मंगल कामना करना चाहूँगा कि सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो। 300 साल पुराना मंदिर है, आस्था लोगों की बहुत जुड़ी है इसके साथ। कहाँ का लोग विदेशों से यहाँ पे अपनी आस्था पूरी करने आते हैं, क्या इतिहास? पहले तो मैं आपको शुरू से इतिहास बताना चाहूँगा भाई, यहाँ मंदिर बना क्यों और कब बना, किस प्रकार बना। यहाँ पर हमारे फतेहपुर गांव के पास 2 किलोमीटर दूर मोहना गांव है, वहाँ पे माँ भगवती का मंदिर है। वहाँ पर एक टिल्ले के अंदर तालाब के पास खुदाई चली हुई थी। वहाँ पर ये जो यहाँ पे एक और बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पे माता मनसा देवी और बाला सुंदरी पिंडी रूप में विराजमान है। जिस समय मोहना गांव में खुदाई चली हुई थी, उस समय माता मनसा देवी ने हमारे वालिया परिवार को दर्शन दिए और दर्शन देकर ये कहा कि वहाँ से पिंडी रूप यहाँ पे लेके आओ। और फतेहपुर में जो हमारे मंदिर के प्रांगण में बरगद का पेड़ है, इसके पेड़ के नीचे मुझे स्थान चाहिए। तो उसने समाज में सुनाया। समाज में सुनाने के बाद आपको पता है कुछ लोग आस्था में विश्वास करते हैं, कुछ पाखंडी भी होते हैं। पर कुछ लोगों ने जो आस्था जताई वो कहने लगे भाई माँ भगवती से प्रार्थना करो कि यार रात को भी दर्शन देकर भाई माँ की पिंडी के बारे में दोबारा बताई। तो उसने रात ने प्रार्थना करके सोए। सोने के बाद कन्या रूप में जो माँ भगवती उस वालिया परिवार के सदस्य के पास आई, तो उनको माँ ने दर्शन दिया, कहा कि आपने मुझ पर विश्वास नहीं है, वहाँ से लेके आओ। तो यहाँ बरगद के पेड़ के नीचे मुझे स्थान चाहिए। जिस समय वो अपने पूरे गांव को विधिपूर्वक मोहना गांव में ले गए, बैंड बाजे के साथ वहाँ से पिंडी रूप को लेके आई। फिर भी उसने वहाँ पे प्रार्थना की, माँ भाई मुझे क्या पता है अभी पिंडी रूप कौन सी है, कोई मैं ईंट का टुकड़ा ले जाऊँ, पत्थर ले जाऊँ, मुझे तो नहीं पता। परंतु माँ भगवती एक स्थान पर दोनों विराजमान हो गई। जिस समय विराजमान हुई, वहाँ से पूरा गाँव अपने गाँव में लेके आया। विधिपूर्वक वेद पाठियों के नियमानुसार, कर्मकांडियों के नियमानुसार यहाँ पे माता मनसा देवी का स्थान दिया गया। यहाँ पे लोग दूर दूर से, जैसे मैंने बोले, आस्थाएं जुड़ी हैं, लोग दूर दूर से आते हैं क्योंकि 3 से नवरात्रे माँ के शुरू होने जा रहे हैं। पावन दिन जिसे हम कह देते हैं शुरू हो जाते हैं त्योहारों के दिन। तो कैसे लोग यहाँ पहुँचते हैं, कितनी भीड़ रहती है, कैसे पूजन पाठन होता है यहाँ? यहाँ पे जब कहते हैं कि नवरात्रे साल में 4 बार आते हैं, 2 बार गुप्त होते हैं, 2 खुले होते हैं। जैसे कि चैत के और अश्विन के तो होते हैं खुले, और आषाढ़ के और इसके उसके अश्विन उसके 2 नवरात्रि गुप्त होते हैं। उस समय गुप्त नवरात्रों में तो देखिए इतनी भीड़ नहीं होती, परंतु हमारा फतेहपुर पुंडरी आसपास के लोग यहाँ पर सप्तमी को, अष्टमी को मत्था टेकते हैं। और सप्तमी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है शुक्ल पक्ष में। और जब नवरात्रे प्रारंभ होते हैं कि आपके सामने 3 तारीख को नवरात्रे प्रारंभ होंगे, यहाँ से पहले दिन से ही माँ की अखंड ज्योति विराजमान है। यहाँ से अपने अपने घरों में माँ की ज्योति को लेके जाएंगे, विराजमान करेंगे। अपने घर में कलश, जौ वगैरह जो विधि है उसके अनुसार अपने घरों में माँ को निमंत्रण देने के लिए आएंगे।
परंतु पहले नवरात्रे से अष्टमी तक यहाँ पर लाखों की तादाद में भीड़ होती है। अखंड जोत यहीं से शुरुआत होती है, लोगों के घरों में भी। जब लोग यहाँ से जो भक्तजन आते हैं, जिनकी पूर्ण रूप से आस्था है कि हम माँ के दरबार में से ज्योति लेके आएँ और अपने घर में विराजमान करें, वो यहाँ से अखंड ज्योति लेके जाते हैं। कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो अपने घर में ही अखंड ज्योति ब्राह्मणों से जुगवा लेते हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं इस गांव के, हम उनसे भी सबसे पहले यहाँ बात जो करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे। आप भी बड़े पुराने से यहाँ पर हैं, माँ के दर्शन करने पहुँचती हैं? हाँ जी, आते हैं। हमारे पूर्वज ही लेकर आए थे इनको, बड़े उन्होंने दर्शन दिए थे, तभी जाकर वहाँ लेके आए। बहुत श्रद्धा के साथ यहाँ लोग आते हैं, अपने अपने साधनों में, अपने हर एक तरीके से आते हैं यहाँ। आप लोग जब तक यहाँ आते नहीं हैं तो पूर्ण नहीं माना जाता, कैसी आस्था आप लोगों की? जब तक हम यहाँ की माथा नहीं टेक सकते ना, तब तक हमारी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होती। क्योंकि हम जब भी हमें कहीं जाना होता है, पहले हम यहाँ माथा टेक के तभी जाते हैं। हाँ। यहाँ के फतेहपुर के सभी लोग ऐसा करते हैं? सभी लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि कहीं जाना होता है ना, तो पहले यहाँ दर्शन करके इनको करके आशीर्वाद लेके फिर कहीं काम पे जाते हैं। आप भी फतेहपुर की ही हैं? हाँ हाँ, तो यही रास्ता रहती है आपको? हाँ। कैसे रहता है? बस यही देख रहे हैं, हम आए हैं यहाँ तब से। हाँ, और मैं बाकी कुछ पीछे नहीं जानती हूँ। हाँ हाँ। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे प्रधान जी, आप क्योंकि जैसे माता जी ने बताया कि माँ के दर्शन के बिना कोई काम इस गांव में शुरू नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक बात है, आज तक भी नहीं हुआ। सारा गांव फतेहपुर पुंडरी, अनाज मंडी, हुड्डा से हर लोग तकरीबन मेरे ख्याल सवेरे शाम दोनों टाइम ही आते हैं और सब माता के आशीर्वाद से सब काम करते हैं जी। हमारी जो कुलदेवी है 25 से 28 गांव की कुलदेवी है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे जो नवरात्रों में आता है वो विशेष 6 महीने में तो विशेष आता है। और जो हमारी माता बहन है, आजकल आपने देखा होगा कि विदेश में जाना विशेष हो गया लोगों का। यहाँ पे अपने माँ के चरणों में मत्था टेक कर, यह जो हमारा बरगद का पेड़ है उसमें मोली का धागा बांधता है हर इंसान, चाहे वो संतान के लिए है या मनोकामना किसी प्रकार की है या विदेश आगमन की है। जो सच्चे मन से भाव से यहाँ पे जो मोली का धागा बांधता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो माता मनसा देवी है वो मन की सुनती है। और जहाँ जो यहाँ भक्तजन आते हैं, आपने देखा होगा कि लगभग 28 गांव की जो कुलदेवी है, तो वहाँ जो यहाँ से कहीं भी गया हुआ है, मुंबई, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, विदेश में, वो माँ के चरणों में 6 महीने में ज़रूर आता है, चाहे उसके परिवार में से छोटा बच्चा आए। सप्तमी को विशेष माना जाता है, अष्टमी को माँ की कढ़ाई होती है। तो माँ के दर्शन के लिए ज़रूर पहुँचते हैं। और आपने देखा यहाँ के लोगों की आस्था है, कम से कम भी 28 ऐसे जो गांव हैं, जो कुलदेवी है, कहा जाता है कि बिना माँ के दर्शन के, बिना माँ के आशीर्वाद के यहाँ पे एक भी काम जो है लोग शुरू नहीं करते हैं। दिन की शुरुआत हो, चायांत हो, कोई नया काम करना हो, कुछ भी हो, बिना माँ के दर्शन के, बिना माँ के आशीर्वाद के कभी पूर्ण नहीं होता है। जब तक वो दर्शन नहीं करते हैं, जैसे ही माँ के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उसी के बाद जो है काम होता है। लोग देश विदेश से खासतौर पे 6 महीने बाद यहाँ ज़रूर पहुँचते हैं। कैमरामैन अजिंदर के साथ पिंडोरी से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।